गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 हैलोजन व्युत्पन्न या हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ने जा रहे हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, देखिए। हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न क्या है, ठीक है। तो आपने चैप्टर नंबर 11th क्लास में चैप्टर नंबर आपने 12 और 13 पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कार्बन, उसके यौगिक और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमें इसको इंट्रोडक्शन में पढ़ना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन देखिए इसका क्या होता है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, इसके परिचय में। तो सबसे पहला कंपाउंड आता है अपने पास, सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोकार्बन आता है। क्या आता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस चीज पर चर्चा करेंगे, हाइड्रोकार्बन। हालांकि हम ये 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। तो इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको पुनः रिपीट करूंगा। हाइड्रोकार्बन क्या है, लेकिन इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, थोड़े फुल लेंथ में पढ़ेंगे ताकि हम इसको पूरा अध्ययन कर सकें। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक, कार्बन प्लस में हाइड्रोजन से मिलकर, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक। तो जैसे हम बात करें कि हाइड्रोकार्बन है तो वो दो भागों में डिवाइड है। कितने भागों में, दो भागों में। सबसे पहले कौन सा होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा होता है, संतृप्त। और दूसरा कौन सा होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। भी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि वे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त का मतलब क्या होता है कि संतृप्त का मतलब होता है कि वह हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। भी जिस कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड होता है उसे क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसको किस नाम से जानते हैं, एल्केन कहते हैं। संतृप्त को हम क्या कहते हैं, हमेशा एल्केन। और एल्केन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस का 2। ये होता है अपने पास इसका फॉर्मूला, ठीक है, एल्केन का। अब हम बात करेंगे संतृप्त और असंतृप्त। तो असंतृप्त के दो भाग होते हैं। कितने होते हैं, दो। दो कौन से होते हैं, सबसे पहले असंतृप्त में आती है एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। क्या हो जाएगा, CnH2n। और इसका दूसरा भाग कौन सा होता है, एल्काइन। कौन सा होता है, एल्काइन। और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। तो ये हो गया अपने पास में, क्या हो गया, एल्काइन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसकी पहचान क्या होती है कि इन हाइड्रोकार्बन के अंत में क्या शब्द लगाते हैं, एन लगाते हैं, यानी एल्केन कहते हैं इसको, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n प्लस का 2 होता है, ठीक है। दूसरा हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके दो भाग होते हैं, एल्कीन और क्या होता है, एल्काइन, ठीक है। तो एल्कीन का मतलब क्या होता है कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध या डबल बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड।
उसको हम क्या कहते हैं, एल्काइन। क्या बोलते हैं इसको, एल्काइन। ठीक है, तो ये होता है इसकी रूपरेखा। आपको याद रखनी है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कि कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त की क्या पहचान है कि जिस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एल्कीन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एल्काइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्काइन। तो ये आप याद रखोगे, याद रखोगे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे। तो इसको मैं अभी रेज कर रहा हूं ब्लैक बोर्ड को, आगे देखिए। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन क्या होते हैं। देखिए एल्केन, तो सबसे पहले हम एक नंबर पढ़ेंगे एल्केन। एल्केन में सबसे पहले फॉर्मूला क्या अपने पास, CnH2n प्लस का 2। तो ये हो गया अपने पास एल्केन का फॉर्मूला। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, n बराबर होता है कार्बन की संख्या। n का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या। n का मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन की संख्या। तो यदि n बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, C1H2 इंटू 1। जहां पर n है उसका मान कितना रखेंगे, 1। तो C1H2n इंटू 1 प्लस में क्या आएगा, 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 तो कितने हो जाएंगे, 4। और ये क्या बन जाएगा, CH4। क्या बन जाएगा, CH4। तो हमने क्या कहा कि एल्केन किसे कहते हैं, कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन के साथ में देखिए सभी क्या जुड़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपको एक चीज बता देता हूं कि यदि कार्बन में C1 बराबर कितना होता है, 1, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। और C बराबर 2, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 1। और यदि C बराबर 3 हो तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोप। और यदि C बराबर 4 हो उसे क्या कहते हैं, ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट। और यदि C बराबर 5 उसे क्या बोलते हैं, पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। और यदि C बराबर 6 हो उसे क्या कहते हैं, हेक्स। क्या कहते हैं, हेक्स। और यदि C बराबर 7 हो उसको हम क्या कहते हैं, हेप्ट। क्या कहते हैं, हेप्ट। और C बराबर 8 उसे क्या कहते हैं, ऑक्ट। क्या कहते हैं, ऑक्ट। और यदि C बराबर 9 हो उसे क्या कहते हैं, नॉन। और C बराबर 10 हो उसे क्या कहते हैं, डेक। तो याद रखना, यदि किसी भी कार्बन की संख्या 1 होगी तो 1 को क्या बोलेंगे, मेथ। 2 क्या बोलेंगे, 8। 3 को प्रोप। 4 को ब्यूट। 5 को पेंट। 6 को हेक्स। 7 को हेप्ट। 8 को ऑक्ट। 9 को नॉन। 10 को डेक। तो ये है कार्बन की संख्या। एक कार्बन को क्या कहा जाता है, 2 को क्या कहते हैं, याद रखना आपको ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ कार्बन 1 है, तो एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे, मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ। अब हमने क्या कहा था कि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन। ठीक है, तो मेथ प्लस में क्या लगा देंगे, एन। क्या लगा देंगे, एन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मेथेन। क्या बन जाएगा, मेथेन। इसको एल्केन क्यों कहते हैं, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन है ना, इसको हम क्या करते हैं, आर से प्रेजेंट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसको एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको एल्केन। वो पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, इसको आर से प्रेजेंट क्यों करते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये याद रखना, क्या नाम बन जाएगा, मेथ प्लस में एन। क्या बन जाएगा, मेथेन। अब यदि एन बराबर कितना लेते हैं, 2, तो एन बराबर 2 लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, क्या आ जाएगा, C2H2 इंटू 2 प्लस में 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने 4। 4 प्लस में 2 कितने आ जाएंगे, 6। तो क्या बनेगा, C2H6। कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। 2 कार्बन की स्ट्रक्चर किससे बनाएंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो सभी के पास में क्या आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, पहला कार्बन और ये दूसरा, 1 2 3 और ये 4।
1 2 3 और G वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये बॉन्ड तो साझा है दोनों कार्बन के बीच में। तो इस प्रकार दो कार्बन को क्या बोल देंगे, एथ है, क्या बोलेंगे, एथ प्लस। और प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है और चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो एथ प्लस में एन से क्या बन जाएगा, एथेन, क्या बन जाएगा, एथेन। ठीक है, अगर एन बराबर कितना हो जाए 3, तीनों क्या बोलेंगे, प्रो प्लस में एन से क्या बन जाएगा, प्रोपेन, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। और n बराबर 4 से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। और n बराबर 5 से क्या बन जाएगा, पेंटेन। और n बराबर 6 से क्या बन जाएगा, हेक्सेन। और n बराबर 7 से क्या बन जाएगा, हेप्टेन। और n बराबर 8 से क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। और n बराबर 9 से क्या बन जाएगा, नोनेन। और n बराबर 10 से क्या बन जाएगा, डेकेन। तो इस प्रकार से एल्केन में कितने बन जाएंगे, 1 से लेकर 10। और वो 10 कौन से हो जाएंगे, वो 10 हो जाएंगे मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन। और फिर क्या हो जाएगा, एथेन। और 3 नंबर क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, 4 नंबर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और 5 नंबर क्या हो जाएगा, पेंटेन। और 6 नंबर क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इसी प्रकार क्या चलेगा, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। तो ये तो आ गया अपने पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आगे देखिए हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अपने पास में क्या है, असंतृप्त। और असंतृप्त में सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है, असंतृप्त में सबसे पहले आता है एल्कीन। तो अपने पास में दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, एल्कीन। ठीक है, ये हो जाएगा एल्कीन। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CN और क्या होता है, H2N होता है। क्या होता है, CnH2n। और N बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन या कार्बन की संख्या। तो यहाँ पर N का मान कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो C1H2 इंटू क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर क्या बनेगा, C1 और क्या बन गया, H2। तो ये पहला कार्बन बराबर ये बनता नहीं है, क्यों, क्योंकि एल्केन की क्या पहचान होती है कि एल्केन में 2 कार्बन के बीच में हमेशा क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो एल्केन में डबल बॉन्ड तो है ही, इसका मतलब पहला कार्बन सक्सेस नहीं है। अब हम लेंगे n बराबर 2, क्या लेंगे, n बराबर 2। जैसे n बराबर 2 लेंगे तो क्या बन जाएगा, अपने पास आएगा n बराबर 2। तो यहाँ पर n का मान 2 रखो तो क्या आ जाएगा, C2H2 इंटू क्या आ जाएगा 2। तो 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो फॉर्मूला बन गया C2H4। 2 कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है और हाइड्रोजन जोड़ो, 1 2 3 और ये 4। तो पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये। तो 2 यहाँ पर होगी और 2 यहाँ पर, 4। इसके 2 और 2 4। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 1। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 1। और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन। तो नाम क्या बन गया है, एथीन। क्या बन गया, एथीन। ठीक है, और यदि n बराबर कितना हो जाए 3, तो क्या आएगा, C3। 2 इंटू कितना आ जाएगा, 3, 3 दूनी 6। तो C3H6। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3। अब 3 कार्बन में से एक में कहीं डबल बॉन्ड लगा दो, जैसे हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, कितने हाइड्रोजन जोड़ने, 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ से शुरू कर दो। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, हमेशा 4। तो 3 और 1 ये 3, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। एक यहाँ पर 4 और ये 5 और ये कितना हो गया, 6। अब जो कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन। तो इसी प्रकार से n बराबर 4 से क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। n बराबर 5 से क्या बन जाएगा, पेंटीन। n बराबर 6 से क्या बन जाएगा, हेक्सीन। n बराबर 7 से क्या बनेगा, हेप्टीन। n बराबर 8 से क्या बन जाएगा, ऑक्टीन। इस प्रकार से एल्कीन बनता जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हम नेक्स्ट तीसरा पार्ट, क्या अपने पास, एल्काइन। क्या बनेगा, एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तीसरा पार्ट क्या है, एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन में हम क्या पढ़ेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और कार्बन कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस का 2 होता है ना। इसका मतलब n बराबर, यहाँ से भी 2 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू नहीं हो, क्योंकि एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता। कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन। ठीक है, तो देखिए, तो अपने पास में यहाँ से क्या बन जाएगा, एल्कीन बनेगा। तो एल्कीन में सबसे पहले 1 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास। यहाँ पर आ जाएगा C2H2 इंटू 2। ठीक है, तो CnH2 इंटू माइनस में क्या आ जाएगा 2, कि 2 n का मान 2 है ही। तो 2 2 इंटू 2 कितना, 4, 4 माइनस 2। तो क्या बन गया, C2
और क्या आ गया H2, 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में क्या आएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड। अब लगा दो 2 हाइड्रोजन, तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। और 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एक। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या लगाते हैं, आइन। क्या लगाते हैं, आइन। तो नाम क्या बन जाएगा, एथाइन। क्या बन जाएगा, एथाइन। ठीक है। और यदि n बराबर 3 हो तो क्या बनेगा, C3, 2 इंटू 3 माइनस का 2, 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6, 6 माइनस 2 कितने हो गए, 4। तो कितना आ जाएगा, C3H4। 3 कार्बन है, 1 2 और ये कितना हो जाएगा, 3। एक के बीच में क्या लगा दोगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, बाकी 3 हाइड्रोजन पूरे करने हैं ना, तो यहाँ पर जोड़ो 1 2 और कितने हो गए, 3। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 1 2 और कितने हो जाएगा, 3। और इस कार्बन के 3 और कितने हो गए, 4, एक जोड़ दो यहाँ पर, तो ये बन गया अपने पास में प्रोपाइन। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आइन। तो इसका नाम क्या बन गया, प्रोपाइन। क्या बन गया, प्रोपाइन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या लगा देंगे, ब्यूटाइन। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, पेंटाइन। तो कुल मिला के संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 28 प्रकार के हाइड्रोकार्बन बनते हैं। कितने प्रकार के, 28 प्रकार के। ठीक है, तो आपको याद रखना हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त की क्या पहचान होती है, कार्बन कार्बन बीच में क्या लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड। और असंतृप्त में क्या होती है, 2 होते हैं, एल्किन और एल्काइन। एल्किन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये था संतृप्त और असंतृप्त। तो आपको सबसे पहले ये समझना था कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है और हाइड्रोकार्बन के क्या प्रकार, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बताए हैं। ठीक है, और ये आपको भी याद रखना कि कार्बन 1 बराबर मेथ होता है, 2 बराबर एथ होता है, 3 बराबर क्या होता है, प्रोप, 4 बराबर ब्यूट, 5 बराबर पेंट और 6 बराबर हेक्स, 7 बराबर हेक्स, 8 ऑक्ट। और ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये याद जरूर रखनी है। ठीक है, अब अपना शुरू होगा क्या, हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हाइड्रोकार्बन की। ठीक है ना, तो हाइड्रोकार्बन आप क्या पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे आप एल्केन। क्या पढ़ोगे, एल्केन। ठीक है, तो देखिए अब देखिए ये क्या कह रहा है कि आपके पास में जो ये कंपाउंड था हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में हमने ये कहा था कि CH4, CH4 का क्या नाम होता है, मेथेन। क्या नाम होता है, मेथेन। और C2H6 का क्या नाम होता है, एथेन। क्या होता है, एथेन। और C3H8 का नाम क्या होता है, प्रोपेन। क्या होता है, प्रोपेन। और C4H10 का क्या नाम होता है, ब्यूटेन। क्या नाम होता है, ब्यूटेन। ठीक है, और C5H12 का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है पेंटेन। क्या नाम होता है, पेंटेन। और C6H14 का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है हेक्सेन। क्या नाम होता है, हेक्सेन। ठीक है, तो ये जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो सब क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये सब क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसमें से आपको अब मैं एक पहचान बता रहा हूँ, वो आपको इसको प्रेजेंट करनी है। ठीक है, देखिए जब ये CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3। तो CH3 का मेथेन से क्या नाम हो जाएगा, मेथिल। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल। तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3। इसका मतलब CH3 क्या बोला, मेथिल। और C2H5 यहाँ पर 6 है ना, तो एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, एथिल। क्या बन जाएगा, एथिल। और यदि अपने पास में C3H7 है, क्या बोलेंगे, प्रोपील। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपील। और C4H9 को क्या बोल देंगे हम, इसको बोलेंगे ब्यूटील। क्या बोलेंगे, ब्यूटील। ठीक है, और C5H11 को क्या बोल देंगे, पेंटील। क्या बोलेंगे इसको, पेंटील। ठीक है, और C6H13 को क्या बोलेंगे, हेक्सील। क्या बोलेंगे, हेक्सील। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि जैसे ही एक हाइड्रोजन को मेथेन से हटाया तो क्या बन गया, मेथीन। एथेन से क्या बन जाएगा, एथिल। और प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपिल। ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, ब्यूटिल। और पेंटेन से क्या बन जाएगा, पेंटिल। और हेक्सेन से क्या बन जाएगा, हेक्सिल। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और क्या
क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, इसको बिठा देता हूं मैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जितने भी ग्रुप है ना, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हैपिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल, इनको आर से प्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं, आर से। और ये जितने भी समूह है ना, इन सभी को क्या बोलेंगे, एल्किल। क्या बोलते हैं इसको, एल्किल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एल्किल, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन, इसको एल्केन भी कहेंगे। और इस सभी में से हाइड्रोजन की कमी हो गई तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको एल्किल समूह है, और इसको आर से प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, एल्किल समूह होता है। क्या होता है, ये एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब देखिए कि हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब क्या है, देखिए हैलोजन से बनने वाले भी, हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब क्या है, हैलोजन हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, हैलोजन से बनने वाले, हैलोजन से बनने वाले, हैलोजन से बनने वाले। जैसे हम बात करें कैसे, कि यदि किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब आपको याद रहना चाहिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसलिए बताया है भी, इतनी प्रोसेस मैंने पहले क्यों रिपीट की, ताकि आपको पता चले कि हैलोजन व्युत्पन्न का निर्माण कैसे हुआ। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, तो मैंने क्या कहा भी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। याद रखना आपको। तो हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है कि किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन परमाणु से होता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने क्या लिया, CH4, CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन। ठीक है, मेथेन में से क्या करें, माइनस कर दे हाइड्रोजन और प्लस में क्या कर दे Cl, तो क्या बन जाएगा, CH3 और Cl। तो इसको CH3 क्या बोलते हैं, मेथिल। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं इसको, मेथिल। और Cl ने क्या बोला ना, क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड। क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड। और यदि C2H6 में से क्या करेंगे, माइनस हाइड्रोजन और प्लस में क्या कर देंगे Cl, तो क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड। क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार से C3H8 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हाइड्रोजन और प्लस में क्या कर देंगे Cl, तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, प्रोपिल क्लोराइड। और CH4 में से कर देंगे माइनस हाइड्रोजन और प्लस में क्या कर देंगे Cl, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, ब्यूटिल क्लोराइड। ये बन जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है ना, तो हैलोजन के व्युत्पन्न से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। कैसे, कि किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में यदि हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु से होता है तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। समझ में आया होगा सही तक। ठीक है, तो हैलोजन व्युत्पन्न, अब ये हैलोजन व्युत्पन्न भी है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हेलो एरिन एंड हेलो एल्केन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एरोमेटिक यौगिक होते हैं तो वो भी क्या बनाते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। ठीक है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। देखिए, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैलोजन व्युत्पन्न के बाद क्या पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड। क्या पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड या इसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये तो होता है एल्किल हैलाइड, तो होता है सामान्य नाम में, जैसे आर और हैलोजन किससे प्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो आर का मतलब क्या हुआ, आर का मतलब हो गया CH3 मेथिल,
C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटीन। और X का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसे क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे, क्लोराइड। Br को ब्रोमाइड, आयन का बोलेंगे आयोडाइड। ठीक है, तो ये तो हो गया एल्किल। क्या हो गया, ये तो एल्किल। और X को क्या बोल देंगे, हैलाइड। तो क्या बन गया, एल्किल हैलाइड। अब हेलो एल्केन, ये हो गया आईयूपीएसी के आधार पर, आईयूपीएसी नाम के आधार पर। ये तो हो गया आईयूपीएसी, और ये किसका नाम हो गया, सामान्य नाम के आधार पर। सामान्य नाम जो सामान्य भाषा में हम बोलते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कैसे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH3Cl, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RX। तो R की जगह क्या हो गया, CH3 एल्केन। तो और हेलो क्या हो गया अपने पास में, हेलोजन यानी X। अब इसका नामकरण आईयूपीएसी के आधार पर करेंगे। तो सबसे पहला अपन क्या करेंगे, इसका करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, पूर्व लगन होता है। क्या होता है, पूर्व लगन। तो इसको अपन लिखेंगे, तो Cl ने क्या बोला, क्लोरो, क्या बोला, क्लोरो। और एक कार्बन है तो CH3 ने क्या बोल देगा, मेथेन। अब थैया सोच रहे होगा कि CH3 ना क्या बोला, मेथिल बोला। तो ये थैया सोचता है मेथेन क्यों कह रहे हैं, मेथेन इसलिए कहा गया है कि इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है। कार्बन की संख्या हो रही है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। तो चौथी संयोजकता को पूरी कर रहे हैं कार्बन की, हेलोजन कर रहे हैं। एंगो मतलब एक कार्बन की संयोजकता 4 है, तो 3 तो हाइड्रोजन पूरी करे और एक उन करना लग रही है हेलोजन। एंग वास्तव नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। क्या बन जाएगा, क्लोरोमेथेन। और इसको हम सामान्य भाषा में क्या बोल देंगे, हेलो एल्केन, क्योंकि हेलो क्या है, सबसे पहले है, और एल्केन क्या है, बाद में। तो हेले क्या आता है, देखो हेलो का मतलब क्या होगा, हेलोजन। तो सबसे पहले नामकरण किसका कर रहे हैं, हेलोजन का। तो ये तो हो गया आईयूपीएसी के आधार पर हेलो एल्केन। और एल्किल हैलाइड किसके नाम पर हो गया, सामान्य नाम के आधार पर। तो पहले एल्किल समूह और फिर हेलोजन। यदि पहले एल्किल समूह को लिखते हैं तो नाम तो क्या हो जाएगा, सामान्य नाम। और यदि पहले हेलोजन को लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, आईयूपीएसी। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन। ठीक है, फिर क्लोरोमेथेन। ठीक है, इसका मतलब इस प्रकार से ये नामकरण चलता रहेगा, नामकरण आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन या फिर हेलो एथेन। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे एग्जांपल के रूप में हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट अपने पास में क्या है, एल्किल हैलाइड, या इसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हैलोजन परमाणु के द्वारा, हैलोजन परमाणु के द्वारा, हैलोजन परमाणु के द्वारा, हैलोजन परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड। जैसे CH4 माइनस हाइड्रोजन प्लस में Cl, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। तो क्या बन जाएगा, सामान्य नाम में क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड। सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। तो ये नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी। क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी। ठीक है, इसी प्रकार से C2H6, ठीक है, तो माइनस हाइड्रोजन प्लस में क्या आ जाएगा, Cl। तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl। तो इसको क्या बोल देंगे, एथिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड। और ये इसे क्या बोल देंगे, क्लोरोएथेन। क्या बोलेंगे, क्लोरोएथेन। तो इस प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, या इसे क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। ठीक है, तो आपको विशेष कर याद रखना है कि एल्किल हैलाइड कैसे बोला और हैलोजन व्युत्पन्न किस प्रकार से बोला। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एल्किल हैलाइड। तो आपको याद रखना है एल्किल समूह किसको प्रेजेंट करते हैं, R से, और हैलोजन किससे प्रेजेंट करते हैं, X से। तो X का मतलब मेथिल या फिर क्या हो जाएगा, एथिल। ठीक है, और आईयूपीएसी नाम में क्या बोलते हैं इसको, हेलो एल्केन। ठीक है, अब आता है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का नामकरण व वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे इसके हम वर्गीकरण व नामकरण। ठीक है,
हेलो एल्केन के नामकरण व वर्गीकरण। ठीक है, हेलो एल्केन का क्या है, वर्गीकरण और नामकरण। तो वर्गीकरण एवं नामकरण, नोमेनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन, ये अपना टॉपिक अब नेक्स्ट होता है। तो वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम बात करें हैलोजन के वर्गीकरण को। ठीक है, तो वर्गीकरण एवं क्या आ जाएगा, नामकरण। ठीक है, तो अपने पास ये टॉपिक है वर्गीकरण नामकरण। तो वर्गीकरण के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या लेंगे, हाइड्रोकार्बन। और इसका हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मोनो हेलो एल्केन भी होते हैं, डाई होते हैं, क्या होते हैं, डाई, ट्राई, और क्या होते हैं, टेट्रा। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।